प्यारे मित्रों, जैसे वायु है, हवा है। मैं सांस बहुत तेजी से लेने और छोड़ने लगूं तो पता चलेगा कि अरे, हवा अंदर जा रही है, नाक पर महसूस हो रही है, आवाज भी आने जाने की सुनाई दे रही है। पहले भी श्वास आ रही थी, जा रही थी, पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे। जैसे हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। सांस लेने का कर्म पहले भी हो रहा था, लेकिन ध्यान नहीं था। अब ध्यान दे रहे हैं तो पता चल रहा है। आकाश में आंधी आती है, बिजली आती है, बादल, तूफान, गर्जन, बिजली कड़कड़ाती है, अंधेरा छा जाता है। बड़ा ही डर लगने वाला दृश्य उपस्थित हो जाता है। बड़ा उपद्रव हो जाता है, बहुत बड़ा उपद्रव हो जाता है। क्या हो गया? और वही आकाश कुछ देर बाद बिल्कुल शांत हो जाता है। कहाँ गई वो सारी घटनाएं? कहाँ गया वो सारा डर? कहाँ गई वो सारी आवाजें? सृष्टि में भी ऐसे ही अनेक घटनाएं होकर विलीन हो जाती हैं। जो परमात्मा है वह नित्य रहता है। जो परमात्मा है, जो आकाश है, वह वही का वही रहता है। उसे कोई घटना छू भी नहीं सकती। ताप बढ़ा, गर्मी पड़ी, धूप पड़ी, आंधी आया, तूफान आया, तांडव हुआ, और फिर शांत, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम भी परमात्मा के इस घर में अनेक तरह का ताप बढ़ा लेते हैं, इच्छाओं की वजह से, छल से, कपट से, अंदर डर, भय, काम, वासनाएं खड़ी कर लेते हैं। छुपकर एक स्त्री दूसरे मर्द से मिलती है, एक मर्द पराई औरत से मिलता है। वासनाओं की आग लगी हुई है, मल मूत्र में लेटने की आदत पड़ी है। वासनाओं की आग लगी है, मल मूत्र थूक गंदगी में खेलने की आदत पड़ गई है। परमात्मा का डर नहीं है। कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। परमात्मा कोई चूक न करेगा। दूसरे की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे हैं। दूसरा क्या कर रहा है, यह ताकते ताकते, यह देखते देखते चश्मे चढ़ गए, आंखें खराब हो गईं, पर अक्ल नहीं आई। पति को, पत्नी को धोखा देते देते उम्र बीत गई। इस नीच व गंदे शरीर से लिपट लिपट कर सारा धन जीवन बर्बाद कर दिया। दूसरे मर्द से कैसे संपर्क हो, पराई स्त्री से, पत्नी से छुप के कैसे मिला जाए, ये जुगत लड़ाते लड़ाते धन गया, सारा धन चला गया, जीवन चला गया। अपनी खुद की पत्नी भी मर गई, खुद का पति भी मर गया, पर शरीर से खेलने में लगे हैं, पैसे से खेलने में लगे हैं। आंखें फाड़ फाड़ कर अश्लील फोटो, वीडियो देखने में लगे हैं, पर कभी ये ख्याल नहीं आया कि आंखें बंद करके परमात्मा को देख सकते हैं। मल मूत्र थूक, धन कमाना, सुंदर पुरुष मर्द की तलाश, सुंदर स्त्री की तलाश करते करते बूढ़े हो गए, बूढ़ी हो गई। अब मरने का समय बहुत नजदीक है, फिर भी वासना न गई। अपनी खुद की पत्नी को भी खो दिया, अपना खुद का पति भी खो दिया। वासना जाए तो जाए कैसे? गू गोबर खाना नहीं छोड़ा, दूसरे के घर जाना नहीं छोड़ा, ललचाना नहीं छोड़ा, कपट धोखा करने की कला सीखने में ही लगे रहे। सीधा और सरल बनना नहीं सीखा, सत्संग में बैठना नहीं सीखा,
फिर परमात्मा के दर्शन कैसे हों। सभी देवी देवताओं, पीरों, मंदिरों आदि की चौखट पर सिर पटक पटक कर मर गए, पर कुछ नहीं मिला। हर जगह दुख मिला, पर मानव सुधरा नहीं। दूसरी स्त्री, दूसरे मर्द से सुख पाने के चक्कर में अपनी पत्नी मर गई, अपना पति मर गया। समाज में कोई घर की चौखट पर खड़ा नहीं होने देता। वेश्या के दर्शन भी अत्यंत बुरे हैं, कामी पुरुष के दर्शन भी खराब। लालची कपटी के साथ एक पल खड़े न होना। अभी भी कुछ समय बचा है, कुछ किया जा सकता है, पर यह मल मूत्र में खेलना, नया नया थूक मल मूत्र चाहिए, नया नया चाहिए, नया थूक, नया मल, नया मूत्र, नया शरीर चाहिए इस सर्वश्रेष्ठ जीव को। इस सर्वश्रेष्ठ जीव को जो परमात्मा के प्यारे हैं, उनसे ये टकराता फिरता है। ये सर्वश्रेष्ठ जीव जो परमात्मा के प्यारे हैं, जो सत्संगी हैं, उनसे टकराता फिरता है और अपने आप को महान बताता है। भगवान ने देवताओं से भी श्रेष्ठ 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य को बनाया है। भगवान ने खुद अपना रूप मनुष्य को दिया है, परंतु जो सबसे नीच योनि है सूअर की, कुत्ते की, इस मनुष्य के काम उनसे भी बदतर हैं। सूअर, कुत्ते आदि को भी पीछे छोड़ गया है यह ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ प्राणी। सूअर कुत्ते से भी अधिक अच्छा लगता है इसे दूसरों को काटना, मल मूत्र थूक में खेलना, गू गोबर खाना। इन सब में इसने सूअर, गिद्ध, कुत्ते, भेड़िए इत्यादि को भी पीछे छोड़ दिया। राम राम। जय गौ माता।